हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं अपने ब्यूटीफुल नॉवल की तरफ, जिसके नाम है ब्लैक रोज, चैप्टर 29। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी की रट आ गई थी और उन्होंने अंकल कुरैन को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि अंकल कुरैन चाहते थे कि विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी से दूर हो जाए। जो बात प्रेसिडेंट एन वांगजी के अल्फा को पसंद नहीं आई थी, तो उसने अंकल कुरैन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर शोंग ने प्रेसिडेंट एन वांगजी को बेहोश कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखा कि कोई पर्सन है जो विंग को अपने पास लाना चाहता है। वो पर्सन है शॉली का ब्रदर, छोटा ब्रदर, जो अब सेक्ट लीडर बन चुका है। शॉली को कांगसा सेरेन ने शूट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके सिर में जो बुलेट थी वो फंस गई थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था। वो बुलेट निकल नहीं पाया, क्योंकि अगर वो निकलता तो उसकी डेथ हो जाती। इसी वजह से अभी तक वो पर्सन शॉली कोमा में है, टेम्परेरी कोमा में चला गया है। और शॉली का ब्रदर जो है वो शेक लीडर बन चुका है। दूसरी तरफ विंग, उसने स्कूल ड्रेस पहन रखा था और वो सीढ़ियों से उतर रहा था। उसने अपने पीठ पर बैग टांग रखा था और वो डाइनिंग टेबल की तरफ गया और उसने कहा, मिमी मैं जा रहा हूँ। जीही ने कहा, विंग आखिर तुम कब जल्दी उठोगे? देखो तुम्हें आज भी लेट हो गया ना। जीही ने एक मिल्क का ग्लास लाया और उसे विंग को पिलाने लगी। विंग ने कहा, पी के मुझे पसंद नहीं, छी गंदा है, मुझे नहीं पसंद। जी ने फिर उसके मुंह में सैंडविच ठूस दिया और कहा, जल्दी जल्दी खाओ, तुम फिर से लेट हो गए हो। विंग तुम इतना लेट क्यों उठते हो? मैं तुम्हें उठा के आती हूँ, फिर भी तुम इतना लेट हो जाते हो। विंग ने कहा, बस बस बस, मैं और नहीं खाऊंगा। जी ने फिर से उसे मिल्क पिला दिया और उसने कहा, पहले तुम इसे खाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम भूखे कैसे जा सकते हो? क्या तुमने अपने टैबलेट्स नहीं? विंग ने कहा, टैबलेट्स? जी ने कहा, तुम फिर से भूल गए विंग, रुको मैं तुम्हें टैबलेट्स लेके आता हूँ। जी गई, तब तक विंग ने अपने सैंडविच को ख़त्म कर लिया था और जी ने उसके मुंह में उसकी टैबलेट्स को डाल दिया था, जो वो रेगुलर खाता है। और उसने कहा, ठीक है, तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ 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 जाओ। विंग वहाँ से जाने लगा। फिर उसने उस डोर की तरफ देखा जहाँ प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने रट में थे, उसके मॉम डैड के रूम में। हर बार उस जगह कोई नहीं होता था, पर आज प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस डोर से बाहर निकल रहे थे, जिसे विंग ने देखा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी और विंग की नज़रें मिली। कुछ पल तो दोनों की ही नज़रें एक दूसरे पर टिक गई थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को देख रहे थे, उसकी ब्लू आइज़ में देख रहे थे, जिन ब्लू आइज़ में देखकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी हमेशा ही डूब जाते हैं। उनका दिल करता है इन ब्लू आइज़ को वो हमेशा देखते रहें, इन खूबसूरत ब्लू आइज़ को। फिर विंग अपने होश में आ गया जब सिचैन ने कहा, विंग क्या तुम स्कूल जा रहे हो? विंग और प्रेसिडेंट लैन वांगजी की नज़रें एक दूसरे से हट गईं और विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग काका। गुड मॉर्निंग। सिचैन ने कहा, गुड मॉर्निंग, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? विंग ने कहा, श्योर श्योर श्योर, अब मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे अंकल के साथ नहीं जाना। सिचैन ने विंग के सिर पर पैट करके कहा, ओह क्या तुम्हें वो ड्राइवर पसंद नहीं? विंग ने कहा, नहीं वो अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। लंच रैन ने कहा, ओह तो तुम्हारा वो ख्याल रखता है? विंग ने कहा, हाँ। जी ने कहा, विंग तुम बातें मत करो, तुम जाओ जाओ जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है ना, तुमने अभी कहा। विंग ने कहा, हाँ काका मैं लेट हो रहा हूँ, चलो चलो चलो। सिचैन अभी कुछ समझे ही थे कि विंग उन्हें खींचता हुआ वहाँ से ले जाने लगा। फिर विंग ने जाते जाते पीछे मुड़ के देखा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की नज़रें विंग पे ही थी। विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी को देखकर एक पल के लिए उसे तो वो रात याद आ गई थी जब प्रेसिडेंट लैन वांगजी की रट आ गई थी। वो रात याद आते ही विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी नज़रों में वो डर साफ झलक रहा था। सिचैन ने कहा, विंग क्या हुआ? विंग ने कहा, कुछ नहीं,
विंग की नज़रें प्रेसिडेंट टैन वांग जी पर थीं और विंग वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। सिचैन ने कहा, इसे क्या हुआ? फिर सिचैन ने वांग जी को देखा तो वो शायद समझ गए थे विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी से डर रहा है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी को भी पता चल गया था विंग उन्हीं से डर गया है। उनका विंग, उनका प्यार उनसे डर रहा है, जो प्रेसिडेंट टैन वांग जी का दिल तोड़ने के लिए ही काफ़ी था। जिस पर्सन से वो इतना प्यार करते हैं वो पर्सन आज उनसे डर रहा है। सिचैन वहाँ से चले गए थे। जी प्रेसिडेंट टैन वांग जी के पास आई और उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, शायद वो डर गया है, कोई बात नहीं, वो संभल जाएगा। वांग जी ने अपने सिर को नोट किया, फिर वो अपने रूम में चले गए। आज प्रेसिडेंट टैन वांग जी बहुत दिनों के बाद प्रेसिडेंट ऑफिस में जाने वाले थे। सिचैन ने विंग को उसके स्कूल छोड़ दिया था और वो वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे, लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल गए थे। अंकल कुरैन भी आज लैंड कॉर्पोरेशन जाने वाले थे क्योंकि आज कोई शायद बड़ी डील फाइनल होने वाली थी, इसीलिए उनको कई डील्स मिले थे, बहुत बड़ी डील्स आज मिली थी, जिसकी वजह से आज वो मीटिंग थी। और जी उसके बाद अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी, लैंड हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी क्योंकि आज उसको कई सर्जरीज करने थे जिसमें वो आज बहुत बिजी रहने वाली थी। प्रेसिडेंट टैन वांग जी अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे। विंग अपने स्कूल पहुंच चुका था और वो अपने क्लासेस को ले रहा था। टीचर उन सभी की क्लासेस ले रही थी और विंग और वेंजिंग एक ही सीट पर बैठे हुए थे और वो दोनों ही ध्यान से अपने नोट्स को बना रहे थे। टीचर पढ़ा रही थी और वो दोनों ही नोट्स को बना रहे थे। विंग का पूरा ध्यान उस क्लास की तरफ था और वो टीचर के कहे हुए इम्पोर्टेंट लाइन्स को अपने नोटबुक में नोट कर रहा था। टीचर ने कहा, ओके तो क्लास, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। जो मैंने आप सभी को होमवर्क दिया है आप सभी करके लाइएगा, ठीक है? सभी बच्चों ने कहा, ओके मैम। और उसके बाद वो टीचर वहाँ से चली गई थी। वेंचिंग ने अपने सिर को डेस्क पर रख दिया था। फिर उसने कहा, हाँ, लिटरली मेरे लिख लिख कर हाथ दर्द हो गए हैं, ये टीचर कितना लिखवाती है। विंग ने कहा, कहाँ? उन्होंने कहाँ ज़्यादा लिखवाया? उन्होंने तो बहुत थोड़ा सा लिखवाया। वेंचिंग ने अपने हाथों को सीट पर रखा और वो सीधे बैठ गई। उसने कहा, ओह तो उन्होंने थोड़ा सा लिखवाया था, सीरियसली विंग वो इतना क्यों लिखवाती है? ओह माय गॉड, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? न्यूसेंग ने कहा, तुम मुझसे बात कर रही हो जो किताबी कीड़ा है, उसे पढ़ना पसंद है। तुम टॉपर से बात कर रही हो वेंचिंग। न्यूसेंग को वेंचिंग ने घूर के देखा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ आता जाता नहीं है क्या? मैं नहीं पढ़ती हूँ? तभी उनके क्लास में वेंडिंग आया और उसने विंग के पीछे से कहा, बू। विंग ने चिल्लाया, आ। विंग ने कहा, वेंडिंग एक दिन तुम मुझे मार डालोगे। तुम तुरंत हमारे क्लास में कैसे आ जाते हो? तुम अपने क्लास में क्यों नहीं रहते? वेंडिंग ने कहा, अरे मैं वहाँ क्यों रहूँगा भला? मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ रहते हैं तो मैं वहाँ क्या करूँगा? वेंडिंग आया और वो न्यूसेंग के डेस्क के ऊपर बैठ गया और उसने अपने पैरों को विंग के डेस्क पर रख दिया। विंग ने कहा, अपने पैरों को नीचे करो। वेंचिंग ने कहा, तुम इसे क्या कर रहे हो? इसे तो देखो। न्यूसेंग खुद ही वैसे बैठा हुआ था और वो सभी फिर बातें करने लगे। वेंचिंग ने कहा, विंग वैसे मैं पूछना चाहती थी। फिर उसने धीरे से कहा, अच्छा तुम बताओ, तुमने कभी किस किया है? विंग ने कहा, क्या? वेंचिंग ने कहा, अरे मैं पूछ रही थी कि क्या तुम्हें कभी प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने किस किया है? ये सुनकर तो वेंचिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो वेंचिंग को देखने लगा। ये क्या पूछ रही है? न्यूसेंग ने वेंचिंग को देखा। विंग तो ये सुनकर ब्लश करने लगा था। उसने अपनी नज़रों को नीचे कर लिया था और उसके दोनों चिक्स रेड रेड हो गए थे। वेंचिंग ने कहा, विंग बताओ मुझे, बताओ बताओ। विंग तुम शर्मा रहे हो? विंग तुम्हारे चिक्स को देखो, वो ब्लश कर रहे हैं। विंग ने कहा, मैंने? वेंचिंग ने कहा, देखो देखो ऐसे। वेंचिंग ने अपने फ़ोन को दिखाया जिसमें दो कपल थे। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच कर रहे थे। ये देखकर तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी
उसका पूरा फेस रेड हो गया था। बंचिंग ने कहा, विंग देखो देखो, इस तरह से क्या तुम्हें प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कभी किस किया है? बताओ बताओ। वो अपने शोल्डर से विंग को हिट कर रही थी। बताओ बताओ विंग, बताओ बताओ। ये देख कर तो न्योसेंग ने बेंचिंग के फ़ोन उससे छीन लिया और उसने उस फ़ोन को बंद कर दिया। न्योसेंग ने कहा, बेंचिंग यू लॉस्ट योर माइंड। फिर उसने अपने अगल बगल देखा, कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया है उनकी बातों को। बेंचिंग जो इतना चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, क्या प्रेसिडेंट नंग जी ने तुम्हें कभी किस किया है? बेंचिंग ने लिटरली बिना कुछ सोचे समझे क्लास में ही उस वीडियो को चला दिया था। इसी वजह से न्यूज़न देख रहा था, किसी ने देखा तो नहीं। बेंचिंग ने कहा, उप्स, सो सॉरी यार, किसी ने सुन तो नहीं लिया मेरी बातों को। मेरी ज़बान इतनी क्यों फिसल जाती है? आज तो मैं मर गई। वो चारों हुई इधर उधर देखने लगी थी, कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। पूरी क्लास आपस में ही बात कर रही थी। टीचर चली गई थी तो क्लास में काफ़ी शोर हो रहा था। सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। पर उन सभी की नज़रें किसी पर गईं और उन चारों ने ही गल्प किया। निहो सेंग ने कहा, गाइस। पंचिंग ने कहा, हेलो हेलो मिस्टर, क्या तुमने हमारी बातों को सुन लिया है? उस अल्फा ने कहा शर्माते हुए। उस अल्फा के कान खुद ही रेड हो गए थे और उसके चिक्स भी रेड हो गए थे। उस अल्फे ने कहा, बेंचिंग ने कहा, तुमने कुछ सुना तो नहीं? उस अल्फा ने शर्माते हुए कहा, मैंने सारे बातों को सुन लिया है कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने तुम्हें किस किया है कि नहीं। उस अल्फा ने विंग को देखा। विंग तो जैसे शर्मा गया था। उसने अपने सिर को नीचे कर लिया और उसने अपने दोनों गालों पे अपने हाथों को रख दिया। उस अल्फा ने भी विंग को देखा। बेंचिंग ने कहा, ओह अच्छा, तुमने सुन लिया? न्योसेंग ने कहा, क्या 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 तुम किसी को बताने वाले हो? उस अल्फा ने अपने सिर को हिलाया। नहीं तो, उसने ये कहा। उन सभी की सांस में सांस आई जैसे। उस अल्फा ने कहा, विंग, क्या तुम सच में प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कुछ लगते हो? क्या तुम उनके लवर हो? विंग क्या कहता, उसकी तो खुद ही हालत खराब हो गई है। वेंचिंग ने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम किसी को बताओगे तो नहीं? उसने कहा, नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या मैं तुम सबका दोस्त बन सकता हूँ? उन चारों ने अपनी तरफ देखा, एक दूसरे की तरफ देखा। उन चारों में कुछ बात हुआ। न्यूसेंग ने कहा, ठीक है, तो तुम अब से हमारे ग्रुप का हिस्सा हो, ठीक है? पर तुम किसी को भी ये सब चीज़ नहीं बता सकते। उस अल्फा ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, और मैं लैन हूँ, एक लैंस कभी झूठ नहीं बोलते। विंग ने कहा, तो तुम लैन हो? ओह ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। विंग उस डेस्क के पास आ गया। उसने कहा, ओह, तो तुम वही हो? ओ, जिसने, हाँ हाँ, ये तो वही है गाइस, ये वही है जिसने मुझे फर्स्ट डे कॉलेज में दिखाया था। ये बहुत कम बातें करता है, बस बोलता है, बिल्कुल काका की तरह। उन सभी ने विंग को देखा। विंग, क्या तुम इसे मिल चुके हो? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स मैं मिल चुका हूँ, इसी ने तो मुझे पहले बताया था, प्रिंसिपल का ऑफिस। वेंचिंग ने कहा, ओह, अरे हाँ, यही अल्फा तो है जो सभी क्लासमेट्स, वेंचिंग ने सभी क्लासमेट्स को अपने देखा जो आपस में बात कर रहे थे। फिर उसने कहा, हाँ यही तो है, जो इकलौता ही है जो हमारी सीट को छोड़ के नहीं गया, जो हमारी रो को छोड़ के नहीं गया, ये अकेला ही तो है। वेंचिंग ने कहा, चलो, किसी ने तो हमें एलियन से इंसान समझा है। वेंचिंग ने कहा, हाय, मेरा नाम वेंचिंग है। उस अल्फा ने वेंचिंग के हाथ को नहीं पकड़ा। वेंचिंग ने उस अल्फा के हाथ को पकड़ के कहा, डरो डरो मत, मैं एक ओमेगा ही हूँ। मुझे पता है तुम सब ओमेगा को टच नहीं करते हो, ओमेगा से दूर दूर रहते हो, पर कोई बात नहीं, मुझे इंसानी समझो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। उस अल्फा को इस बात पे हंसी आ गई थी। न्यूसेंग ने उस अल्फा से हैंडशेक करते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम न्यूसेंग है। वेनिंग ने कहा, हाय, मेरा नाम वेनिंग है, और तुम्हारा नाम? उस अल्फा ने कहा, मेरा नाम सिजोई है, लैंड सिजोई। मैं लैंड क्लैन में रहता हूँ। विंग ने कहा, ओह, तो तुम लैंड क्लैन में रहते हो, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं।
वेंजिंग ने घूर के विंग की तरफ देखा। तुम बाहर ही कहाँ जाते हो विंग? विंग ने कहा, ओ ओके ओके, तो तुम मुझे इसके आगे मत कहना, तुम बहुत मुझे टीज करती हो इस बात को कहकर। इसके बाद उन सभी में काफ़ी बातें हुई और वो सभी एक अच्छे फ्रेंड बन गए थे। और उसके बाद उन सभी ने साथ में ही लंच भी किया था कैंटीन में। विंग को खुद का टिफ़िन दिया गया था जो विंग का ड्राइवर उसे दे के गया था लंच टाइम में, जो ज़ही ने बनाया था स्पेशली विंग के लिए थोड़े स्पाइसेस के साथ। विंग लाइब्रेरी से कुछ बुक्स को लेके आ रहा था और वो एक बुक को पढ़ते हुए जा रहा था। तभी कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स एक पिक्चर्स को देख रहे थे और कह रहे थे, क्या प्रेसिडेंट एडवांग जी का ओमेगा, देखो तो ज़रा, पर इसका फोटो इतना ब्लर क्यों है? तभी दूसरे बच्चे ने कहा, नहीं देखो इस फोटो को शायद ब्लर किया गया है क्योंकि बस उस ओमेगा ही की फोटो ब्लर है। बच्चे ने कहा, हाँ यार तुमने सही कहा, ओमेगा की ही फोटो को बस ब्लर किया गया है। मुझे तो देखना है इस ओमेगा को, ये ओमेगा कौन है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। विंग के कानों में ये आवाज़ें सुनाई दी। विंग ने अपने अगल बगल देखा, किसका ओमेगा? सभी बच्चे अपने अपने फ़ोन में उस फोटोग्राफ को देख रहे थे जो कई फोटोग्राफ्स थी और कुछ बच्चे तो उन फोटोग्राफ्स को देख के कमेंट्स कर रहे थे, ओह प्रेसिडेंट एडवांग जी का ओमेगा देखने में देखो देखो कितना छोटा लगता है, उनसे हाइट में भी कितना छोटा है ना, देखो क्या 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 ये ओमेगा बॉय है? नहीं नहीं ओमेगा गर्ल लग रहा है, देखो देखो। सब आपस में कुछ बातें कर रहे थे। विंग ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन देख सकता हूँ? उस अल्फ़ा ने विंग को देखा और उसके बगल में एक ओमेगा गर्ल भी थी। उस ओमेगा गर्ल ने कहा, ऑफ कोर्स तुम देख सकते हो, तुम्हारा नाम विंग है ना? विंग ने कहा, हाँ मेरा नाम विंग है। उसने कहा, ओह तुम काफ़ी फेमस हो इस स्कूल में। विंग ने कहा, क्या सच में? फिर उस ओमेगा ने अपने फ़ोन को विंग को दिखाया। ये देखकर विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी। प्रेसिडेंट एडवांग जी उस फोटोग्राफ में तो दिख रहे थे क्लियरली, एक ओमेगा के फोरहेड पर किस करते हुए वो दिख रहे थे, पर उस ओमेगा का फेस ब्लर था, जिसे देखकर विंग को समझ में आ गया था कि क्या, हाँ वो वही है। विंग के हाथों से वो बुक गिर गया। उस ओमेगा ने कहा, हे तुम ठीक तो हो? और फिर उस ओमेगा ने अपने हाथ को बढ़ा दिया विंग को पकड़ने के लिए। विंग 2 कदम पीछे हो गया और वो उस बुक को लेकर चला गया। वहाँ से वो जल्दी जल्दी जाने लगा। तभी विंग को लगा शायद उसके पीछे कोई है। विंग ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो जो पर्सन था वो पीछे हो गया था, जो पर्सन विंग का पीछा कर रहा था। और जब विंग चलने लगा तो वो फिर पर्सन विंग के साथ साथ चलने लगा। विंग ने फिर से पीछे पलट के देखा। विंग को लग रहा था शायद कोई पीछा कर रहा है, पर विंग ने कहा, नहीं, मुझे काका को बताना होगा। विंग के मन में ये था कि उसे शायद अपने काका को बताना चाहिए, उसे अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए कि शायद उसकी फ़ोटो ली गई है या क्या है। उसे नहीं समझ में आ रहा था ये फ़ोटो कहाँ से आई। तभी विंग ये सब सोचते हुए जा ही रहा था, तभी वेंजिंग ने कहा, विंग तुम कहाँ थे? विंग ने कहा, हाँ 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 हाँ, वो मैं बस लाइब्रेरी से बुक्स को लेने गया था। न्यूज़ंग ने कहा, विंग बस भी करो, बुक्स को मुझे दो, तुम कितना पढ़ते हो? यहाँ प्रेसिडेंट एडवांग जी प्राइम मिनिस्टर शू से एक मीटिंग कर रहे थे आने वाले इलेक्शंस के लिए और आने वाले एनालिसिस मीटिंग के लिए, जो बहुत ज़रूरी था। प्राइम मिनिस्टर शू ने कहा, वांग जी तो तुम क्या विंग के साथ जाओगे? तुम्हारी तो वेडिंग हो गई है ना, तुम्हें विंग के साथ जाना चाहिए। प्रेसिडेंट एडवांग जी ने कहा, नहीं। प्राइम मिनिस्टर शू ने कहा, पर क्यों? विंग तो मेरा ओमेगा है और वो फर्स्ट ओमेगा है, उसे लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, तभी तो लोग उसे अपना फर्स्ट ओमेगा मानेंगे। प्रेसिडेंट एडवांग जी ने कहा, नहीं, मैंने कहा ना, मैं विंग की लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहता। वो इस वक्त अपनी फ्री लाइफ को जी रहा है और मैं चाहता हूँ वो इसी तरह से अपनी लाइफ को जिए, एक फ्री बर्ड की तरह। मैं उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना चाहता। प्राइम मिनिस्टर शू ने कहा, पर तभी एक नॉक की आवाज़ आई। प्रेसिडेंट एडवांग जी के सेक्रेटरी निमिजे वहाँ पे आ गए। निमिजे ने
90 डिग्री ब्रो करते हुए कहा, प्रेसिडेंट एक ज़रूरी बात है। प्राइम मिनिस्टर शू ने निमिंजे को देखा और कहा, क्या आप हमें थोड़ा वक्त देंगे? प्राइम मिनिस्टर शू के बात को प्रेसिडेंट ने इग्नोर करते हुए कहा, कहिए मिस्टर नीये। निमिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट गड़बड़ हो गई है। प्राइम मिनिस्टर शू और प्रेसिडेंट डैन वांग जी की नजरें निमिंजे की तरफ गड़ गई। निमिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट। उन्होंने एक टैब दिखाते हुए कहा, मिसेस लैन और आपकी तस्वीर लीक हो गई है, पर यह तस्वीर ब्लर है। वांग जी ने उन तस्वीरों को देखा जिसमें प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग के फोरहेड पर किस कर रहे हैं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी की पकड़ उस टैब पे टाइट हो गई और भी ज़्यादा। निमिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट ये कोई पार्सल आपके लिए आया है। प्रेसिडेंट ने कहा, खोलिए। निमिंजे ने उस पार्सल को खोला तो उसमें एक स्टॉप वॉच था जिसमें एक टाइम फिक्स था और वो स्टॉप वॉच लगातार चलते जा रहा था। 1 घंटे में वो स्टॉप वॉच बंद हो जाता। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, पता करो ये स्टॉप वॉच किसने भेजा है और ये फ़ोटो लीक कैसे हुआ। इस फ़ोटो को हटाओ पूरी जगह से, सोशल मीडिया हर जगह से। अब तक तो फैल गया होगा, हर जगह से इस फोटोग्राफ को हटाओ। चाइना के पूरे सोशल मीडिया से फोटोग्राफ हट जाने चाहिए। निमिंजे ये आपका काम है। प्राइम मिनिस्टर शू ने कहा, पर ये स्टॉप वॉच किस लिए है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 घंटे में उन फोटोग्राफ्स को हटवा दिया गया था। चाइना के किसी भी सोशल मीडिया पे अब वो फोटोग्राफ्स नहीं थे और ना ही ट्रेंड कर रहे थे। सारे फोटोग्राफ्स को प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने हटवा दिया था सोशल मीडिया से। यहाँ विंग की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थी और वो स्कूल के गेट से निकल रहा था और वो अपनी कार के आने का इंतज़ार करने लगा। तभी सभी की नज़रें विंग पे चली गई। सभी विंग को देख के कहने लगे, फर्स्ट ओमेगा, फर्स्ट ओमेगा, फर्स्ट ओमेगा। सभी कह रहे थे और उस फोटोग्राफ्स को देख रहे थे जिसमें विंग के साथ प्रेसिडेंट टैन वांग जी थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को किस कर रहे थे। उसके फोरहेड पर विंग का हाथ पकड़े हुए थे और विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी के साथ एक ही बेड पर, एक ही बिस्तर में और प्रेसिडेंट टैन वांग जी के ऊपर सोया हुआ था। कई सारी तस्वीर, ऐसे इंटीमेटेड तस्वीर विंग और प्रेसिडेंट टैन वांग जी के थे एक साथ, जिसे देखकर सभी की नज़रें विंग के ऊपर थी और बहुत घटिया नज़रों से सब विंग को देख रहे थे। और वहाँ अचानक से रिपोर्टर्स की बाढ़ से आ गई थी। उस स्कूल में रिपोर्टर्स की बाढ़ सी आ गई थी। सभी रिपोर्टर्स ने अचानक से विंग को घेर लिया। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के गार्ड्स ये समझ नहीं पाए कि रिपोर्टर्स अचानक से कैसे आए। वो सभी विंग को उस भीड़ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। विंग से लगातार क्वेश्चंस पे क्वेश्चन किए जा रहे थे। मिसेस टैन, क्या आप ही मिसेस टैन? क्या आप ही हैं फर्स्ट ओमेगा? एक छोटा सा 15 साल का बच्चा एक फर्स्ट ओमेगा कैसे हो सकता है? कई सारे सवाल विंग से पूछे जा रहे थे और विंग उस वक्त बहुत डर गया था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। उसके कानों में लगातार ये आवाज़ें गूंजी जा रही थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रॉस के एक और पार्ट के साथ। बताइएगा आपको आज का पार्ट कैसे लगा। बाय बाय।